जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा का चौथा अध्याय सुनाऊंगी। इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के सुनने मात्र से समस्त दोषों का नाश हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हम पर होती है और हमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए हमें ये कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। हमें भगवान विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है, ये समझ के इनका विष्णु स्वरूप ध्यान करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो आज मैं आपको अधिक मास का चौथा अध्याय सुनाती हूँ। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के लिए निमित्त भगवान श्री हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा सिंधे, कृपा निधे, हे हरि, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म से वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? ये कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन ने दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा करके बतलाइए कि हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के काली है लहर में नागराज के महाविष से कोप और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक मुझ दीनहीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दानवों दल से जलते समय वन से रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करती? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राहक के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए, मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तुम अत्यंत दुखी हो, तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के विकुंडवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कहे। नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुन मलमास जैसे सिर पर बोझा उतार कर कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घट घट के वासी है, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त है। आप चराचर पति विष्णु है, सबके साक्षी विश्व दृष्टा है। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुखी रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी नहीं हुआ, न सुना और न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो, आनंद
करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है और न कोई आश्रय स्थल ही है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमा शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त से गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। हे नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता है। अब इसके आगे हे महाराज कुछ कहने की बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण है। इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो। मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं हूँ। हे नारद जी, मैं मरूंगा। इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख भारी सभा बैकुंठवासी विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिक मास के ऐसे शांत होने पर भगवान सोच में पड़ गए और कहने लगे, महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर सबसे शोभायमान वचन कहने लगे। सुत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वागिन के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन हो कहने लगे। तो ये था पुरुषोत्तम मास का 4था अध्याय। आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।